हेलो कंपटीटर्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम क्लास 9 ज्योग्राफी एनसीईआरटी से। तो देखिए, द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। तो देखिए, इतना सारा बात जो यहाँ लिखा हुआ है, इसी को मैंने बस यहाँ एक मैप बना दिया है। ठीक है, अब आपको इसे ही समझना है। मैं एक तरफ से समझाता हूँ और आप लोग भी इसी तरह देख करके अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, ये देखिए गंगा नदी है यहाँ से। ठीक है, ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है यहाँ तक, ये गंगा नदी है। ठीक है, अब समझिए, ये हो गया गंगोत्री। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। इससे निकल के आई भागीरथी नदी। कौन सी रिवर? भागीरथी। ठीक है, और भागीरथी ही ज़्यादा पानी देती है गंगा नदी में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए सतोपंथ ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से निकल के आ रही है अलकनंदा। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी निकल के आ रही है? अलकनंदा। तो अलकनंदा जो है सतोपंथ ग्लेशियर से आ रही है, और एक यहाँ नंदा देवी नेशनल पार्क सुने होंगे, वहीं के पास से एक धौली गंगा निकल के आती है। ठीक है, तो ये धौली गंगा के अलकनंदा नदी में मिलती है विष्णु प्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग एक पॉइंट है जहाँ पे धौली गंगा जो नंदा देवी नेशनल पार्क के पास से आ रही है, मिलती है अलकनंदा से, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकल के आ रही है। ठीक है, अब सतोपंथ ग्लेशियर किधर है? तो सतोपंथ ग्लेशियर है बद्रीनाथ के थोड़ा और नॉर्थ में, थोड़ा ऊपर। मतलब बद्रीनाथ से हम लोग और आगे की तरफ जाएंगे तो आएगा सतोपंथ ग्लेशियर। वहीं से अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ बहते हुए के बगल से बहते हुए इस पॉइंट विष्णु प्रयाग आती है, जहाँ पे ये धौली गंगा से मिलती है। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती है। अब क्या है कि केदारनाथ टेम्पल भी आप सुने होंगे, शिव जी का मंदिर है, वहाँ से एक मांडवी नदी आ रही होती है। कौन सी? मंदाकिनी, सॉरी मंदाकिनी। ठीक है, तो ये मंदाकिनी रिवर जो है इस अलकनंदा रिवर से मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, किससे मिलती है? अलकनंदा से। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग से। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा मिलती है धौली गंगा से, और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के पास से आ रही मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से। ठीक है, अब अलकनंदा अकेले आगे बढ़ रही है। अब आ जाता है हमारा देवप्रयाग। क्या जाता है? देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है अलकनंदा, और यहाँ से ये हो जाती है रिवर गंगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये उत्तराखंड में, ये देवप्रयाग तक कहाँ है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही जब ये पहाड़ से नीचे प्लेन एरिया में आती है, तो सबसे पहले जहाँ पे प्लेन एरिया में ये आती है हिमालयन माउंटेन से निकल के, उस जगह को ही हम लोग कहते हैं हरिद्वार। क्या कहते हैं? हरिद्वार। तो अब आगे बढ़ते हैं तो यूपी में एक जगह आता है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। यहाँ पे एक नदी इससे आके मिलती है, ये भी एक संगम है। कौन सी नदी आके मिलती है? तो यमुना। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो गंगा से यमुना कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज, जो यूपी में है। ठीक है, अब यमुना नदी को थोड़ा सा देख लेते हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है। ये भी गंगोत्री के पास में है। तो यमुनोत्री से यमुना नदी निकली। ठीक है, और ये यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी। तो यमुना नदी जब इधर ये देखिए साउथ फिर ईस्ट के तरफ जब फ्लो कर रही होती है, तो यहाँ विंध्या रेंज जो मध्य प्रदेश में है, इंदौर के पास से चंबल नदी निकलती है, और ये इटावा उत्तर प्रदेश में, इटावा में आके यमुना में मिल जाती है। मतलब यमुना की सहायक नदी कौन हुई? चंबल। सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर की रिवर चंबल हुई। कहाँ से निकलती है? इंदौर के पास से, एमपी में, विंध्या रेंज में। ठीक है, और कहाँ मिलती है यमुना से? तो इटावा में, जो यूपी में है। ओके, और यमुना नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की है। ये सब बात ध्यान में रखना है। अब यहाँ से फिर नदी जो है वो आगे बढ़ी, तो एक आया हमीरपुर, जगह यूपी में ही है। कहाँ है? हमीरपुर। वहाँ पे एक नदी और आके से मिल गई। कौन है? रिवर बेटवा। कौन है? रिवर
बेतवा जो कि एमपी से, वही विंध्या रेंज से निकल के आ रही होती है। ये यमुना से मिलती है हमीरपुर यूपी में, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमीरपुर से आगे बढ़ी यमुना तो प्रयागराज में आके यूपी में गंगा से मिल गए। फिर गंगा आगे बढ़ी ये सब का पानी लेते हुए, किसका किसका, तो देख लीजिए, धौली गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, ठीक है, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना, यमुना में चंबल का पानी है, बेटवा का पानी है, ये सब लेते हुए प्रयागराज से आगे बढ़ी। उसके बाद एक यूपी बिहार के बॉर्डर पे एक जगह आता है छपरा के पास में जो है एक नदी और आके गंगा में मिलती है, उसका क्या नाम है, घाघरा। कौन सी नदी, घाघरा नदी आके यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और उसके पहले घाघरा में एक और बड़ी नदी आके मिलती है जिसको कि शारदा नदी कहते हैं। कौन सी नदी, शारदा नदी भी कहते हैं और काली नदी भी कहते हैं, काली रिवर, शारदा रिवर। और काली रिवर के बारे में आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये और क्वेश्चन भी करवाया था कि ये नदी जो है इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर, एक नेचुरल बॉर्डर बनाने का काम करती है। कौन, काली नदी। तो ये आके रिवर घाघरा से, घाघरा नदी से मिलती है। यूपी में एक जगह है ब्रह्म घाट, कौन सा जगह है, ब्रह्म घाट, वहाँ पे आके घाघरा में शारदा मिलती है। और फिर घाघरा यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो बिहार यूपी के बॉर्डर पर छपरा के पास में ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और यहीं से थोड़ा और आगे आते हैं तो पटना में रिवर सोन, सोन नदी आके गंगा से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर पटना से आगे बढ़ते हैं तो हाजीपुर कर लीजिए या सोनपुर, ये सब नाम सुने होंगे, सोनपुर मेला, वहाँ पे आके गंडक रिवर मिलती है, ठीक है, किससे, गंगा नदी से, ओके। अब फिर यहाँ से आगे बढ़ी तो एक बूढ़ी गंडक भी आके मिलती है। गंडक रिवर अलग है और बूढ़ी गंडक अलग है। तो ये बूढ़ी गंडक जो है गंगा में मिलती है खगड़िया में। कहाँ मिलती है, खगड़िया में, जो मुंगेर के पास में है, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ती है तो ये कुर्सेला जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में, वहाँ पर रिवर कोसी, बिहार का शोक जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये कोसी नदी जो है इधर देखिए तिब्बत से निकल के ये रेक्टेंगल ड्रेनेज सिस्टम बना रही है यहाँ पे, ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो ये यहाँ जो है कुर्सेला कटिहार बिहार में आके रिवर गंगा से मिलती है। भारी तबाही मचाते हुए बारिश के दिन में ये यहाँ के मिलती है। उसके बाद फिर क्या है, एक फिर आगे बढ़ते बंगाल जाते हैं। बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में फरक्का, ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है फरक्का, जहाँ से गंगा दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक उसका कट के जो है उसका फ्लो आ जाता है इधर डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, जिसको कि रिवर हुगली कहते हैं, हावड़ा से होके जो गुजरती है, ठीक है। और उसका जो मेन फ्लो है, जो मेन पार्ट है, वो बांग्लादेश चला जाता है। बांग्लादेश जैसे ही गंगा नदी घुसती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है, पद्मा नदी। और इस पॉइंट पे बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको ब्रह्मपुत्रा नदी इंडिया में ब्रह्मपुत्रा है, तिब्बत में सांगपो है, लेकिन यहाँ बांग्लादेश में आके ये जमुना कहलाने लगती है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो तिस्ता नदी से पानी लेते हुए ब्रह्मपुत्रा जो है जमुना बन के बांग्लादेश में पद्मा मतलब गंगा से यहाँ पे मिलती है, फिर वहाँ से जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तब ये दोनों मिल के एक नया नाम इन दोनों का हो जाता है मेघना। क्या नाम हो जाता है, मेघना नदी, ओके। आप लोग अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और समझा देते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है तो ये साउथ ट्रिब्यूटरी है। तो देखिए ये जो गंगा नदी है ग्रीन ग्रीन, इसके ऊपर में जो है जो नॉर्थ, आप इसको नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी भी कह के याद रख सकते हैं या फिर लेफ्ट, और ये हो गया साउदर्न या फिर राइट से नाम रखिए। अब ये लेफ्ट राइट कैसे हुआ, आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि मेरे में लेफ्ट है तो कोई किसी को लेफ्ट समझ लेगा, किसी को राइट समझ लेगा। तो देखिए गंगा किधर बढ़ी है, इधर से इस ओर आ रही, तो गंगा का लेफ्ट राइट देखना है। तो गंगा के राइट में इधर हो गया, लेफ्ट किधर हो गया, उस तरफ हो गया। तो गंगा का राइट ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, यमुना है, सोन है, ठीक है। और आपको चंबल भी कह सकते हैं और बेटवा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी यमुना में मिल रही है और यमुना गंगा में मिल रही है। तो राइट ट्रिब्यूटरी क्या क्या हो गया, यमुना, चंबल, बेटवा, और ये सोन नदी हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सब इस ओर से मिली है, साउथ के तरफ से। अब ऊपर नॉर्दर्न के तरफ से कौन कौन मिली है, तो देखिए आप जो है
मंदाकिनी भी कह सकते हैं, धौलीगंगा भी कह सकते हैं, अलकनंदा भी कह सकते हैं। और इधर मेन ट्रिब्यूटरी अगर देखा जाए उनके बाद, वो तो सोर्स स्टेशन पे हो गया। तो इधर हो गया आपका घाघरा भी हो गया, शारदा या काली नदी भी कह सकते हैं, गंडक हो गया, कोसी हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, ये सब हो गया लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग खुद से भी बना करके याद कर ले। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना नदी। यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है? तो चंबल नदी है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो इंदौर के पास से मध्य प्रदेश में निकलती है, जो विंध्या रेंज में है, और यमुना से मिलती है इटावा यूपी में। और वहीं मध्य प्रदेश विंध्या रेंज में ही एक और रिवर बेटवा निकलती है, जो यूपी के हमीरपुर में यमुना से मिलती है। ठीक है, और उसके बाद यमुना जो है गंगा से प्रयागराज, मतलब कि पुराना इलाहाबाद में मिल जाती है। ओके, तो ठीक है, रिवर सोन वही अमरकंटक से निकल के इधर गई है। तो ये हो गया, ये पूरा एक नटसेल में हम आपको ये समझा दिए, एक सारांश में, इसके थ्रू आपको ज़्यादा याद रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो क्या है एनसीईआरटी बुक में। अब देखिए, द गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स सच एज यमुना, घाघरिया, गंडक, कोसी। यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज, इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, मतलब कि आज प्रयागराज हो गया है। ये बुक थोड़ा पुराना है तो इसलिए इसमें इलाहाबाद है। द घाघरा, गंडक, कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय, दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न। अब देखिए, जहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है नेपाल हिमालय, ये घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब कहाँ से निकल के आ रही है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है गंगा के नॉर्थ में क्या है? हिमालय ही हिमालय है। तो हिमालय है, और क्या बताए थे कि काली नदी से तिस्ता रिवर के बीच में जो माउंटेन है उसको हम लोग कैटेगराइज किए हैं किसमें? नेपाल हिमालय में। किसमें किए हैं? नेपाल हिमालय में। तो ठीक है, ये सब देखिए नेपाल से निकल के, शारदा, घाघरा, गंडक सब नेपाल से निकल के आ रही है, नेपाल हिमालय से। ओके, दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। हाँ, ये सब बाढ़ लाती है नॉर्थ रीजन में, खास करके नॉर्दर्न यूपी हो गया या फिर नॉर्दर्न बिहार हो गया, ये सब में पूरा ये बाढ़ ले आती है। द मेन ट्रिब्यूटरी विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स आर द चंबल, बेटवा एंड सोन। अब अगर पूछ ले कि ये तीनों हम लोग को पता है कि ये राइट ट्रिब्यूटरी है, कौन? चंबल, बेटवा, सोन। किसकी है? यमुना की भी है, गंगा की भी है। लेकिन ये विंध्या रेंज देखिए किधर है? पेनिनसुलर अपलैंड है, नीचे मध्य प्रदेश से जो नीचे है वो पूरा क्या कहलाता है? पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। अपलैंड है मतलब वो प्लेट्यू रीजन है, तो उसको अपलैंड कहते हैं। तो इसलिए पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकल के गंगा में कौन सा नदी मिलती है? तो चंबल, बेटवा, सोन। ओके, द राइज फ्रॉम द सेम एरिड एरियाज हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा। तो कह रहा है कि ये सब नदी मिलती जरूर है गंगा से, लेकिन ज़्यादा वाटर इसका कैपेसिटी नहीं होता, लेकिन फिर भी नदी तो नदी है। अब है नमामि गंगे प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ है? 2014 में हुआ, जून 2014। ये आपको याद रखने वाला चीज़ है। ये प्रोग्राम मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, और इसके ज़रिए क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना है? इफेक्टिव एबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, रिजर्वेशन, मतलब फिर से इसका गहराई बढ़ाना है, इसको नदी को बचाना है, इसको पोल्यूट नहीं करना है, कहीं भी पॉल्यूशन हो रहा है तो उस पर लगाम लगाना है। जैसे कि कहीं नाला का पानी आके मिल रहा है तो वहाँ पे हम लोग को पहले पानी को फ़िल्टर करना है, उसके बाद नदी में जाने देना है। मूर्ति विसर्जन ढेर सारा होता है, तो मूर्ति विसर्जन में भी एक खास पॉइंट जाली टाइप का बना देता है, क्योंकि सिर्फ यहीं पे जो है विसर्जन करना है। फिर वहाँ पे विसर्जन जैसे ही कंप्लीट होता है विसर्जन कार्यक्रम, कि फिर जाली को निकाल लिया जाता है, तो मूर्ति वगैरह भी। इससे क्या होता है मूर्ति वगैरह के बाहर आ जाने से, कि वो बहुत सारा आर्टिफिशियल सिंथेटिक कलर से पेंट किया हुआ रहता है, और वो सारा केमिकल जो है पेंट के रूप में जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जलीय जीव के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, और पानी बढ़िया बना रहे इसके लिए भी जलीय जीव का रहना, जिंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, द गंगा फ्लोज ईस्टवार्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। तो क्या कर रहा है? वेस्ट बंगाल में फरक्का तक गंगा जो है ईस्टवार्ड मतलब पूर्व की ओर बह रही होती है। दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। ठीक है, द रिवर बाइफरगेट्स हियर। बताए थे कि यहाँ पर आके दो भाग में डिवाइड हो जाती है। तो देखिए, ये फरक्का है, यहाँ तक है ना, ईस्टवार्ड डायरेक्शन फ्लो करी। अब यहीं से ये क्या होगी? इधर मुड़ जाएगी, मतलब साउथ के तरफ, तो ईस्टवार्ड। ओके, समझ गए? चलिए।
फ्लोज साउथ वार्ड्स इंटू बांग्लादेश, हाँ देखे ही थे मैप में कि किधर चली गई थी, बांग्लादेश में। ज्वाइंट बाय ब्रह्मपुत्रा, ये बिल्कुल सही। फिर मेघना बन जाती है, नोन एज मेघना। दिस माइटी रिवर विथ वाटर फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फाउंड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। अब ये जो आके यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा और यहाँ पे जो मिल रही है और फिर ये समुद्र में जा रही है, यहीं पे एक डेल्टा बनता है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, नाम है सुंदरबन डेल्टा। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है और बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। ओके, द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोव्स वेल इन मार्शलैंड। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। अब सुंदरबन डेल्टा नाम कैसे पड़ा, तो क्योंकि वहाँ सुंदरी नाम का ट्री जो है काफ़ी पाया जाता है, ठीक है, काफ़ी वहाँ उसका ये है ग्रोइंग है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा सुंदरबन डेल्टा। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। तो गंगा का लेंथ एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है, यही आपको याद रखना है, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, ठीक है। Ambala is located on the water divide between the Indus and the Ganga river system. The plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 km, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 km. Therefore, the river develops large meanders. अब करा अम्बाला, ये अम्बाला एक शहर है पंजाब का। तो अम्बाला जो है एक ऐसा जगह है जो एक वाटर डिवाइड के रूप में है, मतलब अम्बाला के एक तरफ इंडस रिवर है और एक तरफ गंगा रिवर बह रही होती है। बीच में ये थोड़ा सा उठा हुआ अपलैंड है, तो ये दोनों मिलती नहीं है, एक उधर बह जाती है और एक इधर बह रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। और कह रहा है कि यहाँ अम्बाला के बाद से स्लोप बना हुआ है, इसलिए गंगा नदी ईस्ट वर्ड जो है फ्लो हो रही होती है। तो ये कितना का स्लो है, कहा जा रहा है कि 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, हर 6 किलोमीटर में ये 1 मीटर स्लोप हल्का ऐसे डाउन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस रीजन में मतलब गंगा बेसिन सिस्टम में जो है बहुत सारा बड़ा बड़ा मींडर्स बनता है। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम।